Good morning, students. Today I will teach you second part of the lost spring. In this lesson, second lesson number 2, the lost spring. So its writer Anish Jain. It is the second part of this lesson. Second part, I want to drive a car. I want to drive a car. In this lesson, Mukesh is main character. In this lesson, Mukesh is main character. I want to drive a car. It is second part of the lost spring. I want to drive a car. It is a second part of the lost spring. It means द लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट मीन्स होता है खोना और स्प्रिंग माने होता है बसंत. यानी ये जो पुअर बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं और उनका जीवन में जो जॉयफुल डेज होता है, जो इंजॉयफुल चाइल्डहुड होता है, वो खो चुका होता है. क्योंकि ये ऐसे बच्चे जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, देयर पेरेंट्स दे आर नॉट प्रोवाइडेड all facilities of society like education and well clothing या well life, so they have working from childhood to their parents. तो ऐसे ही जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने साहेब नाम के एक बच्चे की स्टोरी बताई थी और इसमें मुकेश नाम का कैरेक्टर है, उसके बारे में है कि in this part of the author has presented a poor condition of poor young boy. इस कहानी में भी, इस पार्ट में भी लेखक ने एक गरीब बच्चे के बारे में कहानी को प्रस्तुत किया है. He belonged to a poor family of बैंगल मेकर. और ये मुकेश नाम का जो बॉय है, मुकेश नाम का जो लड़का है, वो बैंगल मेकर फैमिली से संबंधित है. यानी फिरोजाबाद इट इज अ प्लेस वेयर एवरी प्लेस यानी एवरी सिटी देयर इज मेकिंग बैंगल्स इन एवरी होम. तो ऐसे ही ये जो मुकेश है, ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर. द पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर. और ये जो पार्ट डील करता है, यानी ये जो पार्ट प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें मुकेश जो है बैंगल मेकर फैमिली से संबंधित है. यानी वो जो है बैंगल मेकर फैमिली से संबंधित है और या बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है. वहीं फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और जो फिरोजाबाद एक बैंगल बनाने वाली कंपनियों का एक ऐसा शहर है जहां नियर अबाउट 60% बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद इन इंडिया. यानी भारत में लगभग 60% बैंगल्स जो है फिरोजाबाद में बनाई जाती है. तो nearly 20,000 children are engaged in this business and the law that forbids child labor is not known here. यहाँ लगभग 20,000 यानी 20,000 children they have working with their family in the bangle making industry. There is no law for the break this चाइल्ड लेबर. यानी इस बैंगल इंडस्ट्री में कम से कम, इस फिरोजाबाद के इस बैंगल इंडस्ट्री में कम से कम 20,000 बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ वर्क करते हैं. लेकिन यहाँ पर चाइल्ड लेबर से संबंधित ऐसा नॉलेज किसी भी ऑफिसर या किसी अदर पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि ये बच्चे मॉर्निंग टू इवनिंग अपने पेरेंट्स के साथ इन बैंगल इंडस्ट्री, इन चूड़ी बनाने वाले कारखानों में कार्य करते रहते हैं. द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज ए वोफुल टेल. और इनका जो लिविंग कंडीशन, इनके जो रहने की स्थिति है, एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट, उनके काम करने का जो
वातावरण, दैट वॉज ए वेरी ऑल्सो पुअर. दे हैव वर्किंग इन ए वेरी स्मॉल cells and there is no light, no air, and all the children are doing the work around the furnaces with their parents and brother and sisters. जो मोस्टली बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ उन भट्टियों में चारों तरफ बैठकर छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं. एंड life in dingy cells and working close to hot furnaces make the children blind when they step into the adulthood. और होता क्या है, जब ये बच्चे बचपन से ही उन चूनी बनाने के कारखानों में कार्य करते हैं तो एडल्टहुड आते आते यानी यंग एज आते आते इनके जो आंखों की लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो बिल्कुल लेस हो जाती है. एंड वर्किंग डिंगी सेल्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे रूम्स. वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस मेक दी चिल्ड्रन ब्लाइंड व्हेन दे स्टेप इनटू द एडल्टहुड. यानी उनके धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है. वेस्ट डाउन बाय द डेप्थ दे कैन नाइदर थिंक नॉर फाइंड ए वे टू कम टू आउट ऑफ दिस ट्रैप. और वेट डाउन बाय द डेप्थ, और ये बचपन से ही इनके पेरेंट्स जो है जनरेशन टू जनरेशन दे आर वर्किंग इन दिस बेंगल इंडस्ट्रीज, सो ऑल द चिल्ड्रन आल्सो वर्क विद देम. और इसलिए इस वेट से दबे हुए, इस कर्ज से दबे हुए वो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उन सेल्स में काम करते रहते हैं. दे कैन नाइदर थिंक नॉर फाइंड अदर वे, और दे कैन नॉट, ना तो कोई दूसरा प्रोफेशन भी वे इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं पाते. द पॉलिटिशियंस, मिडिलमैन, पुलिसमैन एंड ऑफिसर विल आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जिसमें द पॉलिटिशियंस हो गए, मिडिलमैन हो गए और पुलिसमैन हो गए एंड ऑफिसर्स विल ऑब्स्ट्रक्ट, ये इनके काम करने में बाधा बनते हैं क्योंकि ये सभी लोग मिलकर इनका शोषण करते हैं और इस तरह से इनकी प्रोग्रेस में वो एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट है. द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसीडर एट इज देयर फेट एंड फर्स्ट फॉलो द ट्रेडिशन. और इनकी जो वुमेन्स हैं वो इसे एक प्रकार से सोचते हैं एट देयर फेट, यही उनका फेट है, यही उनका भाग्य है. एंड फर्स्ट फॉलो द ट्रेडिशन, फर्स्ट दे हैव फॉलोड द हिज ट्रेडिशन माने परंपरा. डूइंग द मेकिंग बैंगल्स इन द बैंगल इंडस्ट्री, यही उनका कार्य. बट इन दिस लेसन मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर. लेकिन इस लेसन में मुकेश ने अपने जीवन के बारे में, अपनी आगे फ्यूचर के बारे में एक डिफरेंट थिंग सोची है कि वह कुछ और करना चाहता है. He dreams to become a motor mechanic. और उसने स्वप्न देखा है, उसका सपना है कि वह जो है एक अच्छा मोटर मैकेनिक बने. The garage is far away from his home, but he shall walk comes across Mukesh in Rojava. लेकिन यहाँ पर उसका जो गैरेज है जहाँ वो वर्क करना चाहता है, जहाँ वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो उसके घर से बहुत दूरी, कुछ दूरी पर है जो फिरोजाबाद में है. लेकिन he thought a different profession in his life to become a motor mechanic. यानी उसने एक अलग प्रोफेशन को एडॉप्ट करना चाहता है और इस तरह से वह अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो इस लेसन में भी एक मुकेश जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. इस तरह से उसका बचपन भी जो है लॉस्ट स्प्रिंग यानी उसके बचपन का बसंत है वो भी पूरी तरह से धूमिल हो चुका है क्योंकि ही आल्सो वर्किंग विद देयर पेरेंट्स इन डिंगी सेल्स टू हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स. और इसीलिए वह बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वो छोटे छोटे कमरों में वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता चला आ रहा है. तो इस तरह से इट इज द second part. Its lesson has complete to you. Next video I have told
some question answers of this lessons to you.